रानो चिड़िया स्टोरी। जंगल में बहुत तेज तूफान आया हुआ था। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। गोलू जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और बच्चे भूखे हैं। अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो, मैं भोजन की तलाश में जाता हूँ। आज मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। गोलू जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ऐसे हम भोजन जल्दी ढूंढ लेंगे। रानो और गोलू चिड़ा भोजन की तलाश में घर से निकल जाते हैं। काफी देर हो जाती है लेकिन भोजन नहीं मिलता। गोलू जी, आप कहाँ हो? बरसात बहुत तेज हो रही है। अब हमें घर चलना चाहिए। भोजन के लिए हम सुबह आ जाएंगे। रानो चिड़िया अपने पति को खूब आवाजें लगाती है पर गोलू चिड़े की कोई आवाज नहीं आती। इतने में एक तोता वहाँ से गुजर रहा था। वो उसके पास आ जाता है। आप इतनी तेज बारिश में किसको तलाश कर रही हो? यहाँ कोई नहीं आने वाला। बरसात काफी तेज है, ऐसे में पक्षियों की जान को काफी खतरा होता है। तोते भैया, मैं और मेरा पति भोजन खोजने आए थे, लेकिन काफी देर से गोलू जी की आवाज नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ चले गए। चिड़िया की बातें सुनकर तोता इधर उधर देखता है तो उसकी नजर नदी के पानी पर पड़ती है जहाँ एक टूटा हुआ पंख था। रानो बहन, कहीं ये पंख आपके पति का तो नहीं? चिड़िया पंख देखते ही समझ जाती है कि उसका पति नदी में बह गया है और पागलों की तरह उस नदी की तरफ जाने लगती है। नहीं रानो बहन, नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है। अगर आप नदी के पास गई तो आपकी जान को खतरा हो सकता है और इतनी बारिश में मदद के लिए कोई पक्षी नहीं आएगा। परंतु वो पंख मेरे पति का है, मुझे वहाँ जाना ही होगा। अगर आप नदी के पास गई तो पानी का बहाव आपको अपने साथ ले जाएगा और आपके बच्चों का क्या होगा? वो आपके साथ साथ वो माँ से भी अनाथ हो जाएंगे। ये सुनकर चिड़िया नदी में जाने से रुक जाती है और अपने घर लौट जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। जल्दी से भोजन दो मम्मा, बहुत दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। रानो चिड़िया अपने बच्चे की बात सुनकर कुछ नहीं कहती। तभी चिंटू कहता है, गुड़िया थोड़ा धीरज रखो, भोजन पापा के पास होगा, वो आने वाले होंगे। रानो अपने बच्चों की बातें सुनकर रोने लगती है। मम्मा आप रोए मत, शायद आपको भोजन नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम आज फिर बारिश का पानी पीकर सो जाएंगे। अपने बच्चों की बातें सुनकर रानो चिड़िया उनको बता देती है कि भोजन तलाश करते हुए कैसे उनके पापा नदी में बह गए। क्या हमारे पापा मर गए? ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम भोजन की तलाश के लिए आपसे जिद करते और ना आप इतनी बारिश में घर से बाहर जाते। ये कहकर दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। ऐसे काफी दिन गुजर गए थे पर बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब रानो के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती, मुझे भोजन तलाश करना ही होगा। ऐसे सोचकर चिड़िया बाहर चली जाती है पर बारिश इतनी तेज थी कि चिड़िया को दूर दूर तक बारिश के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं क्या करूं? इतनी बारिश में जंगल में भोजन खोजने नहीं जा सकती। मैं किसी से उधार मांग कर देखती हूँ, शायद कोई पक्षी मुझे भोजन उधार दे दे। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया गोरी के घर चली जाती है और थोड़े भोजन की मांग करती है। गोरी, चिड़िया को थोड़ा भोजन उधार दे देते हैं, आखिर वो भी तो हमारी कितनी मदद करती है। पागलों वाली बातें करना बंद करो। इतनी बारिश में अपना दाना किसी और को दे देंगे तो खुद क्या घर की दीवारें चाटेंगे? पर गोरी जी, हमारे पास तो काफी सारा दाना पड़ा है और हम खाने वाले बस 2 हैं। ये भोजन हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। अपनी बकवास बंद करो वरना तुमको भी घर से बाहर निकाल दूंगी और फिर तुम भी दूसरों से भोजन मांगते फिरना। कालू गोरी की ये बातें सुनकर डर जाता है कि गोरी इतनी बारिश में उसे घर से बाहर ना निकाल दे। मुझे माफ करना रानो बहन, परंतु हमारे पास आपको देने के लिए भोजन नहीं है। ये सुनकर रानो चिड़िया तोते के घर चली जाती है। तोते भैया, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा भोजन दे दो, वरना वो सब भूख से तड़प कर मर जाएंगे। वो काफी दिनों से भूखे हैं। रानो बहन, जो भोजन मेरे पास था वो हरियाली और मैंने अभी अभी खाया है। आप थोड़ी देर पहले आती तो मैं आपको वो दाने दे देता।
रानो को भोजन तलाश करते हुए रात हो गई थी, तो वो अपने घर चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बच्चे भूखे ही सो गए थे। ये देखकर वो बहुत रोती है। उधर कालू कौवा भी चिड़िया के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। मैं अब क्या करूं? गोरी ने चिड़िया को भोजन देने से मना कर दिया है। चिड़िया हमारे बुरे वक्त में हमारा कितना साथ देती है, मुझे भी उसकी मदद करनी है। लेकिन ये गोरी सोए तो मैं रानो चिड़िया की मदद करूं, वरना ये गोरी मुझे कभी उसकी मदद नहीं करने देगी। कालू जी, इतनी रात को अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? गोरी, मैं बस सोने ही वाला हूँ, नींद तो बहुत जोरों की आ रही है। ऐसा कहकर कालू कौवा अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। गोरी समझती है कि कालू कौवा सो गया है और फिर वो भी सो जाती है। कुछ देर बाद कालू कौवा उठ जाता है। गोरी, गोरी, लगता है गोरी सो गई है। अब मैं जाकर चिड़िया की मदद कर सकता हूँ। ये कहकर कालू कौवा एक पोटली में चिड़िया के बच्चों के लिए भोजन बांध लेता है और चिड़िया के घर चला जाता है। वो देखता है कि चिड़िया और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बच्चों, ये देखो, कालू मामा आपके लिए भोजन लाए हैं। चलो जल्दी से मेरे पास आओ। सारे बच्चे भोजन देखते ही दौड़े दौड़े कालू कौवे के पास आ जाते हैं और जल्दी जल्दी भोजन खाने लगते हैं। रानू बहन, आप भी भोजन खा लें, आप भी काफी दिनों से भूखी हो। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे बच्चों के लिए भोजन लाए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानू बहन, आपने भी तो हमेशा हमारी मदद की है। जब भी मैं और गौरी मुश्किल में थे, आपने हमारी मदद की है, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता? ऐसे कालू कौवा और रानो एक दूसरे को एहसान जता रहे थे कि तभी वहाँ गोरी आ जाती है, जो कि बहुत गुस्से में थी। कालू कलोटे कौवे, शर्म नहीं आती? मेरे मना करने के बाद भी इस चिड़िया की मदद को आ गए। और चिड़िया, तू बता, मेरे पति से भोजन मंगा कर खाने में तुझे शर्म नहीं आती? मेरा पति तेरा और तेरे बच्चों का नौकर है क्या, जो तुझे और तेरे बच्चों को खाना ला ला कर दे? बेशरम कहीं की। गोरी बहन, कालू भैया मेरी मदद करने खुद ही आए थे। आज इनकी वजह से मेरे बच्चों की जान बच गई। हाँ गोरी, बेचारी चिड़िया बेसहारा थी। मैंने सोचा मैं इसकी मदद कर दूं, इसलिए मैं चिड़िया को भोजन देने आ गया। हाँ, तो अब एक काम करो कि तुम यही रहो और घर आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा इतनी रात में कहाँ जाता, तो वो चिड़िया के घर में ही सो जाता है और गोरी भी अपने घर जाकर सो जाती है। लगातार बारिश की वजह से गोरी का घर टूट जाता है और वो घर के नीचे दब जाती है। कालू जी, प्लीज वापस आ जाओ, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। गोरी कौवी रात भर घोंसले के नीचे दबी रहती है। जब सुबह हो जाती है, रानू बहन, अब मैं घर जाता हूँ, शायद गोरी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू कौवा गोरी को देखकर परेशान हो जाता है और बड़ी मुश्किल से गोरी को टूटे हुए घोंसले से निकाल लेता है। गोरी, ये सब कैसे हुआ? और तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। चलो डॉक्टर बुलबुल के पास चलते हैं। कालू जी, मुझे माफ कर दें, मैंने रात को आपको बहुत बुरा भला कहा और चिड़िया की मदद भी नहीं की और आपको भी उसकी मदद करने से रोका। शायद मुझे मेरे बुरे कामों की सजा मिली है। आपने चिड़िया की मदद की जब भी आप बिल्कुल सुरक्षित हो। इस तरह से गोरी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से गोरी भी सभी पक्षियों की मदद करने लग जाती है। आपका धन्यवाद।